अस्सलाम वालेकुम, हाय वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग एंड फन जोन। वीवर्स, आज मैं आपके सामने निहारी बनाने जा रही हूँ। वीवर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए निहारी के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती हूँ। मैं देसी मुर्गी से निहारी बना रही हूँ। वीवर्स, ये मैंने हाफ केजी देसी मुर्गी ली है। नमक 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ले रही हूँ, 1 कप आटा चाहिए। वीवर्स, ये मैंने 1 टेबलस्पून सौंफ और 1 टेबलस्पून जीरा लिया है और ये चीज़ें लास्ट में हमें चाहिए, हम एज इट इज़ इसी तरह से ही सर्व करेंगे। अदरक, हरी मिर्च, नींबू लिया है, चाट मसाला है और प्याज़ों को ये मैं लास्ट में फ्राई कर लूँगी। और यहाँ मेरे पास 2 कप ऑयल है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं ऐड कर दूंगी सबसे पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसको फ्राई कर लूंगी। इसको मैं लाइट सा फ्राई कर लूंगी। वीवर्स, इसको बहुत ज़्यादा डार्क गोल्डन मत कीजिए, इससे इसका टेस्ट खराब हो जाता है। इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी चिकन। इसमें चिकन ऐड कर चुकी हूँ और जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ मैं चिकन को फ्राई कर लूँगी अच्छे तरीके से। वीवर्स, चिकन जब अच्छे से फ्राई हो जाए, आपने इसको स्किन सा फ्राई करना है, ये आप देख सकते हैं। फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये सब स्पाइसेस। सौंफ और ज़ीरा इसमें भी आपने ऐड नहीं करना। इसको मैं फिर अच्छी तरह से भून लेती हूँ। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी। वीवर्स, मैंने इसमें 1 बड़ा जग पानी का ऐड किया है। आप इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही पानी ऐड करेंगे क्योंकि ये देसी मुर्गी है और गलने में भी थोड़ा टाइम लेती है और उसके अलावा हमें इसमें लास्ट में थोड़ी ग्रेवी चाहिए, तो हम इसका बिल्कुल पानी ड्राई होने नहीं देंगे। अब मैं इसको प्रेशर लगा दूंगी ताकि जल्दी से गल जाए। वीवर्स, मैं इसको प्रेशर लगा चुकी हूँ। एक बात का ख्याल रहे, अगर आप दूसरा चिकन ले रहे हैं तो आप उसको प्रेशर नहीं लगाएंगे। मेरे पास यहाँ पे देसी चिकन था, इसलिए मैंने इसको प्रेशर लगाया है। एक तरफ चिकन हो रहा है, दूसरी तरफ हम साथ ही ये सौंफ और जो ज़ीरा 1 टेबलस्पून लिया है, इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसको हम बिना ऑयल के ही फ्राई करेंगे। इसको हम हल्का सा फ्राई करके मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। जब इसकी खुशबू आने लगे तो आप समझिए कि ये फ्राई हो चुका है। निहारी में इसको फ्राई करके डालने से बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा और खुशबू भी देगा। ये फ्राई हो चुका है। वीवर्स, इसको फ्राई कर लेने के बाद मैं इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी। वीवर्स, सौंफ और जीरे का ये पाउडर तो मैं तैयार कर चुकी हूँ। अब साथ ही आटे को फ्राई करने की बारी आती है। आटे को अब मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी।
जब तक हमारा चिकन हो रहा है तब तक हम आटे को फ्राई कर लेंगे और सौंफ और ज़ीरे का मिक्सचर बनाकर रख लेंगे ताकि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट मत हो और जल्दी से हमारी निहारी तैयार हो जाए। जब आप देखिए कि इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है तो आप और थोड़ा सा ये लाल सा हो चुका है तो समझिए कि ये फ्राई हो चुका है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैंने इसे फ्राई किया है, ये थोड़ा रेड सा हो गया है। आप इसको अच्छे से फ्राई करना है आपने इसको, वरना निहारी का कलर वाइट सा आएगा, अच्छा कलर नहीं आएगा। अब मैं इसमें पानी ऐड करके इसका मिक्सचर बना लूँगी। इस तरीके से व्यूअर्स, अभी आप इसको देख सकते हैं, अभी ये मुर्गी अच्छे तरीके से नहीं गली है, इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है। तो हम इसमें ऐड कर देंगे ये पेस्ट जो हमने तैयार किया है। ये इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू देगा और निहारी को अच्छा सा टेस्ट देगा। अब हम इसको दोबारा से ढककर पकने देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि मुर्गी में जो थोड़ी सी कसर बाकी है वो भी यानी कि अच्छे तरीके से गल जाए। व्यूअर्स, अब इसमें चिकन गल चुका है। अब इसमें बारी आती है आटा मिक्स करने की, जिसका हमने मिक्सचर पहले से ही तैयार कर दिया हुआ है। हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें आटा डालेंगे और चम्मच हिलाते रहेंगे। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आपने इसमें आटा मिक्स करना है और इसको हिलाते रहना है। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से हिलाएंगे नहीं तो इसमें गुठलियां बन जाएंगी। ये आप देख सकते हैं कि आटा डालते ही ये गाढ़ी होना स्टार्ट हो जाएगी। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि ये गाढ़ी हो चुकी है। आपने इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि जब आप इसमें आटा डाल रहे हो तो आपने चम्मच नहीं रोकना, आपने उसको प्रॉपर तरीके से मिक्स करते रहना है। अब मैं इसमें आटा मिक्स कर चुकी हूँ। अब मैं इसको ढककर रख दूँगी और बारी आती है इसको तड़का लगाने की। तड़का लगाऊंगी मैं प्याज का। एक पैन में 1.5 कप ऑयल लीजिए और प्याज को बारीक काट लीजिए और अब मैं इसको ब्राउन कर लूँगी। कुछ प्याज मैं अलहदा से निकाल के रख दूँगी और कुछ का मैं तड़का लगा दूँगी निहारी में। व्यूअर्स, अब इसका मैं तड़का लगा रही हूँ निहारी में और ये निहारी अब रेडी है। बस मैं इसको 5 मिनट का दम दूँगी, फिर मैं इसको डिश आउट करके दिखाऊँगी। व्यूअर्स, मज़ेदार सी निहारी तैयार है। इसको इन सब चीज़ों के साथ सर्व कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी को लाइक करना मत भूलिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।